I'm from Delhi. Hello, Swati ji. कैसी हैं आप? Thank you. You too. Thank you. So, how's lockdown going on? My lockdown is going great because मैं अपना टाइम हमको इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए क्योंकि हमें इतना टाइम मिलता नहीं है अपने ऊपर ध्यान देने का. So अच्छी चीजें कर रही हूँ मैं जिससे आगे चल के बेनिफिट हो. आगे जब भी काम खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, so I'll be prepared with my looks and बहुत सारी चीजें हैं. I am doing meditation. I started doing meditation, so that's the best thing. Yeah. So guys, आप बताइए who I am. I am basically Swati from Talent Runway. विविधा कीर्ति को तो हर कोई जानता है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. Yes, she is Swati from Talent Runway. इनके साथ मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ and they are like my family and I am really glad कि मैं इनके organization, इनकी कंपनी का पार्ट हूँ. Hi, hello everyone. Hi. And let me tell you about great performer and on top of that she is very down to earth. So thank you. Yeah, basically she just like जैसे हम सुनते हैं या सोचते हैं कि एक एक्टर्स जो होता है वो बहुत ही एरोगेंट होता है या बहुत ही अलग नेचर होता है. She is just like next door girl. She is just like next door girl. बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत फैमिलियर है, बहुत ही मतलब she is like she gets familiar to people very fast. बहुत अच्छे बिहेवियर, इनके लैंग्वेज में बहुत मिठास है. So that is why she is very close to my heart. Right, Vida? Yeah. So actually industry में रहने के बाद में भी when I started working in industry, people used to say अरे जब इंडस्ट्री में लोग आते हैं तो लोगों को हवा लग जाती है and attitude आ जाता है. But मुझ में कोई changes नहीं लगे and even people told me कि you proved it right कि हाँ ऐसा भी होता है because it's on you. And इतने साल हो गए इंडस्ट्री में काम करके फिर भी मैं चेंज नहीं कर पाई खुद को. So बाकी स्वाति के साथ में मेरा रिलेशन हम लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर गए क्योंकि शी इज ऑल्सो वेरी फेमिलियर और बहुत इमोशंस में बिलीव करती हैं और रिलेशंस में बिलीव करती हैं जैसे कि मैं हूँ. तो मुझे लगता है कि वो वाइब्स मैच करती हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी कनेक्ट कर गए. एंड आई एम ग्लैड दैट आई नो हर. Let's talk about your career now. I just wanted, like, there are some question. Talent Fulon is saying you're looking pretty. Yes, thank you. So actually, we want to know how you started. Like you told me before that you wanted to be a choreographer. I think you were working as a choreographer. Geeta Kapoor, Geeta Ma, okay, and Remo D'Souza, Terence Lewis, Ahmed Khan, Ganesh Acharya, सारे बड़े कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया है. संजय शेट्टी. I started my career with संजय शेट्टी. So जब मैं आई थी मुंबई तो मैं परफॉर्मर थी. मैंने गीता माँ के साथ ब्रॉडवे किया है, टेम्पटेशंस. So yes, I started my career with dancing. और within a year मैं एक्टिंग में स्विच कर लिया. सोचा शुरू से पसंद है, बचपन से पसंद है और but it's okay. I am happy that I am an actor. और मैंने एक्चुअली फर्स्ट मेरा जो काम था मैंने दिल्ली से ही स्टार्ट किया. दिल्ली में एक्चुअली ऑडिशंस हो रहे थे विकी डोनर के, तो वहाँ पे ऐसी रैंडम कास्टिंग हो रही थी. तो मैं कहा चलो जस्ट ट्राई करते हैं. उन्होंने बोला कि एक दिल्ली की लड़की चाहिए, उसका एक्सेंट दिल्ली जैसा होना चाहिए. तो ऑडिशन दिया
and I just got selected. So that was my first job, first work in industry. और तब मुझे शुचित सर ने बोला था दैट, और जोगी जी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि तू जल्दी मुंबई होगी. तो मुझे तब उनकी बात समझ में नहीं आई, व्हाई ही सेड सो, बिकॉज ही सेड यू आर वेरी नेचुरल एंड यू हैव लॉन्ग वे टू गो. सो जब मैं एक्चुअली उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस्ड है ना, वो लोग देख के ही पहचान लेते हैं कि हाँ एक्चुअली इसमें कुछ है. तो मैंने तब इतना सीरियसली नहीं लिया, बट यस अब यहाँ हूँ मैं. डांस टिप्स. यू स्टार्टेड योर करियर विद फिल्म्स, तो आपने फिल्म्स की तरफ रुख क्यों नहीं लिया इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टीवी? व्हाई डिडंट यू गो फॉर? एक्चुअली मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे एक्टर बनना है. और थैंक यू सो मच राज जी. और तब वहाँ पे काम भी किया तो ऐसे ही सोच लिया था कि चलो ठीक है यार, ये तो बाई लक मुझे मिल गया है तो कर लेती हूँ. बट लेकिन उसके बाद में मेरा जो पैशन है और जो डेडिकेशन था वो टुवर्ड्स डांस ही था, क्योंकि मैंने डीआईडी के ऑडिशंस दिए, जस्ट डांस के ऑडिशंस दिए, डीआईडी डबल्स के ऑडिशंस दिए, तो मेरा पूरा फोकस डांस पे था एक्चुअली. सो मैंने एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं. और उसके बाद में जब बॉम्बे आई, डांस वांस में जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया, तो जब मैं स्टेज शोज करती थी तो मुझे जो एक्टर्स थे वो आके बोलते थे, प्रोडक्शन में आके लोग बोलते थे कि यू हैव अ फेस, व्हाई डोंट यू ट्राई इन एक्टिंग. तो मैंने थॉट दिया एंड जस्ट एक दिन ऐसे रैंडम मैं एक लेन में घूम रही थी, तो वहां पे मुझे एक प्रोडक्शन हाउस दिखा और मैंने एक ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. उसके बाद जब फर्स्ट शो किया, सीरियल किया, उसके बाद फिर मैंने डांसिंग, मतलब डांस मुझे अभी भी पसंद है, मैं करती हूँ डांस, लेकिन हाँ एज अ प्रोफेशन डांस नहीं करती हूँ. और हाँ फिल्म्स उसके बाद में अभी भी की है. लास्ट ईयर मेरी नॉटी गैंग फिल्म रिलीज हुई है, नॉट बिग बजट फिल्म, बट देन यस रिलीज हो गई, वो भी बहुत बड़ी बात है. बट यस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अभी बहुत टाइम है और मरते दम तक काम करना, और उसके बाद मैं बंद कर दूंगी. नहीं, मैं अब अपने काम के बिना नहीं रह सकती हूँ. सो टिल द टाइम आई एम एक्टिव, जान है मुझ में, तब तक काम करेंगे. हाय मेघा जी. saying hi to you, Jerry. Yeah. Megha. You know Jerry, Hi, Megha, Jerry. and all the people. Yeah, I know Jerry. Hi, Jerry. Hi. Yes, I know him. Megha Yeah. also. Megha, she was a part Megha. of the session. Jerry को तो okay, okay. काफी एक्टर्स. मैं मेघा को एक्चुअली मिली नहीं हूँ, जेरी को तो मिली हूँ ना. जेरी को मिली. मेघा, she was a groomer. टैलेंट रनवे शो में ग्रूमर थी हमारी. ओके ओके ओके. मतलब चलो मैं अभी थोड़ा सा आपके टैलेंट रनवे के बारे में बताती हूँ लोगों को. टैलेंट रनवे ये प्लेटफॉर्म है, इन्होंने जो सोचा है हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के बाहर नहीं निकल पाते और यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, मुंबई तक नहीं पहुंच पाते. यस, टैलेंट फुल ऑन, ऑफ कोर्स आई नो यू. आस्किंग यू नो मी. ओके, सो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं. इन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म निकाला जिसमें जो हिडन टैलेंट्स हैं वो लोग बाहर निकाल सके, उनको मौका दे सके, ताकि या यू नो अनीता स्वयं जी, बट क्या करें, एक्टर है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना. इवन आई लाइक माई सेल्फ विदाउट मेकअप. मेकअप के भी खूबसूरत लगती है, तो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम I'll ask her to post her picture without makeup. I think she looks. अभी भी मैंने बहुत ज्यादा मेकअप नहीं किया है, बट देन यस आई वाज नॉट सो इन हैप्पी मूड, तो मुझे लगा शायद मेकअप से मैं अपने आप को छुपा लूंगी. बट या अभी भी बहुत ज्यादा मेकअप नहीं है. खैर नेक्स्ट टाइम मैं बिना मेकअप के आऊंगी. मेकअप की जरूरत ही नहीं है. I can assure you for that. अच्छा, I was asking you one question, like talent runway और तो है ही, आपने टैलेंट फुल ऑन के साथ भी काफी काम किया है. टैलेंट फुल ऑन है, तो उसमें आपने लाइक जो आपने काम किया है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद देम, लाइक एज अ शो? आपने परफॉर्मेंस भी किया, पेरेंट्स भी किया है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद टैलेंट? मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक एक्टर को
इवेंट्स से काफी हेल्प मिलती है, एंड आप लोगों ने टैलेंट फुल ऑन ने बहुत हेल्प की है मेरी। और एक्चुअली मैं बिकॉज जब हम मतलब गेस्ट अपीयरेंस होती है, हम लोग रिबन कटिंग करते हैं, बट और जो एक डांस है जो मेरा पैशन है, थ्रू आपके इवेंट से ही आई गॉट चांस टू परफॉर्म, जो वो मेरा एक प्यार है, वो वही मुझे मौका मिलता है वहाँ मुझे एक्सप्लोर करने का। एंड मेरा टैलेंट फुल ऑन के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, बिकॉज वो लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर टाइम पे, दे आर विद मी। मुझे कभी ऐसा इशू नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज के लिए प्रॉब्लम हुई है। मेरे सोचने से पहले ही दे आर सो ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि मेरे और भी एक दो एक्सपीरियंसेस हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा ये अरेंजमेंट्स में, थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी में, वो लोग एक्चुअली एक्टर को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, और उनको लगता है कि हमारे एक्टर्स, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, उनको कभी कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि वो मोस्टली मैंने देखा इवेंट मैनेजर्स कैसे होते हैं ना, उनको अपने क्लाइंट्स की ज्यादा पड़ी रहती है। वो लोग ये नहीं देखते कि आपके एक्टर्स को क्या प्रॉब्लम है, दे फोर्स देयर एक्टर्स टू एडजस्ट। बट लेकिन जहाँ ऐसी बात होती है जब आप हमारे लिए सोचते हो, तो हम खुद एडजस्ट करते हैं। सो यस, मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा है टैलेंट फुल ऑन के साथ हमेशा से। एंड और टीवी में आपके पास ऐसा कौन सा शो किया है जो आपके लिए मेमोरेबल रहा है या यादगार रहा है? ऐसा कोई पर्टिकुलर शो है, बट हर एक शो के साथ में मेरा एक याद है, एक मेमोरी है। पहला शो तो देखो हमेशा से क्लोज रहता है, बहुत खास रहता है, क्योंकि वो आपका पहला काम है। तो चंचल मेरा पहला शो था, और एक्चुअली उनके जो मेरे जितने भी कास्ट में मेरे लोग थे, वो लोग अब तक मुझे बच्ची ही समझते हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे वैसा ही देखा है। बट या उत्तरन वॉज अ बिग हिट। उत्तरन ने एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज की है। मुझे काफी फेम मिला है उत्तरन से, बहुत रिकग्निशन मिला है मुझे उत्तरन से। यू वेलकम डारियाना। और उत्तरन में आपका रोल क्या था? थोड़ा सा आपके रोल के बारे में बताइए। उत्तरन में मेरा रोल था, आई वाज मेन नेगेटिव। ओके, प्रोटैगनिस्ट का रोल किया था मैंने। सॉरी, एंटागनिस्ट का रोल किया था मैंने। और उसमें एक्चुअली मैं बहुत मतलब बुरी वाली लेडी थी, खतरनाक खलनायिका। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक्सपीरियंसेस ऐसे देखे हैं जब मैं उत्तरन कर रही थी। जब मैं एक्चुअली वो गेटअप्स ऐसे होते हैं ना, आपको वैसे तो लोग, अगर मैं रियल लाइफ में ऐसे जाऊं तो आपको नहीं पहचानते, बट वो लोग मेरी आंखों से मुझे पहचान लेते थे। तो वो अरे ये वही है अंबिका, अरे मारो इसको मारो। तो मैं इतना मतलब इतना बुरा वाला रोल, मतलब, लेकिन हाँ मुझे बहुत मजा आता था वो रोल करने में, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें करने को मिली। और तब आपको अच्छा भी लगता है कि लोग आपको नफरत कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे एक्चुअली उत्तरन में काफी फैन फॉलोइंग मिली। लोग मुझे प्यार भी बहुत करते थे। लोग कहते थे कि इनोसेंट वैम्प है ये। तो एक अलग it was for you, because you as a person, I know you was very sweet type girl, आपको लड़ना। How difficult it was to play such kind of role? से पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं स्वाति, कि ना जब रियल लाइफ में आप जैसे होते हो ना, वो एकदम आप अगर बोलो ना कि वैसे ही अगर आपको टीवी पे दिखना है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। और आपको वो प्ले करना जो आप नहीं हो, वो एक्चुअली करने में मजा भी आता है और इजी भी होता है। तो मुझे धीरे धीरे काफी मजा आने लग गया वो रोल करने में। जैसे हम नॉर्मल अब लाइफ में अगर आप पॉजिटिव रोल्स बोलते हैं, लोग बस जो मेन लीड है वो रोती ही रहती है, ठीक है, और उनके पास और कुछ एक्सप्रेशंस होते नहीं है देने के लिए। बट मुझे अंबिका का रोल प्ले करते करते मुझे एक आईब्रो भी उठानी आ गई, मुझे डिफरेंट एक्सप्रेशंस, मुझे आंखें कैसे घुमानी ये भी आ गई, सो मतलब डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस। तो अभी वो इतना घुस गया ना मुझ में कि मैं नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गई हूँ। और यस,
मैंने ओवर द टॉप नहीं किया था कभी भी, क्योंकि मैं ज्यादा ओवर द टॉप नहीं कर सकती हूँ. आई वॉन्टेड ऑलवेज कि थोड़ा सा नेचुरली रहे. सो यस, इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट. लेकिन हाँ, प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ती थी. मेरी जो प्रोड्यूसर हैं रूपाली मैम, शी इज जस्ट लाइक माई मदर. उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि यू नो यू हैव टू बी लिटिल ड्रामेटिक, क्योंकि जो नेगेटिव रोल करते हैं शोज में, उससे एक्चुअली में शो की टीआरपी बढ़ती है और लोगों को मजा आता है देखने में, वैम्स स्पेशली. सो यस, बहुत मजा आता है मुझे नेगेटिव रोल्स करने. बट यस, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स करने हैं, मैंने पॉजिटिव भी किए हैं. सो आई एम हैप्पी दैट आई जस्टिफाई बोथ द रोल्स. नहीं तो लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं नेगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव नहीं कर पाते. आपने तो दोनों रोल किए, नेगेटिव भी किया, पॉजिटिव भी किया. Nowadays, digital marketing is going great. So, can you please brief about digital marketing? See, digital marketing. Jerry. Okay, Jerry. Yeah. जेरी, एक्चुअली अभी जैसा टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है, तो मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग को और अभी हाई लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास में अभी वी कांट शूट, यू नो, बिकॉज ऑफ a lot of things, lot of precautions have to be taken care of. और मतलब अभी ऐसा है कि हम लोग को घर बैठे बैठे how can we earn, ऐसा नहीं है. डिजिटल मार्केटिंग has been always been great और हम लोग को काम आता भी है. बट अभी काफी चीजें हैं जो उसमें आई थिंक मुझे लगता है और होनी चाहिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो. वो हम आएंगे अभी जब बात करेंगे. टॉपिक पे आ रहे हैं जेरी, वन बाय वन. मनीष जी हैं, वो पूछ रहे थे कि आपको आपकी लाइफ, एक एक्टर की लाइफ एक नॉर्मल लड़कियों से कैसी डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है एक्चुअली, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ ज्यादा पर्सनल तो रहती नहीं है. और एक्चुअली एक्टिंग में एक्टर होने के बाद ना आप मतलब बहुत सारे लोग हैं, यू नो, हिपोक्रेट्स एक्चुअली में, के जजमेंट्स बहुत रहती हैं कि मैम व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट इन द. मैं अभी इसके बाद में आपको बताती हूँ विनम्र जी. हाँ, तो कैसा होता है कि बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं कि अरे एक्टिंग इंडस्ट्री में है, पता नहीं कैसी होगी, मतलब कैसे होता है ये वो. मैं लेट मी टेल यू दिस थिंग कि सी, अच्छा बुरा हर फील्ड में है. इट्स जस्ट दैट बिकॉज इंडस्ट्री का नाम ऐसा वो टैग कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता. इंसान इंसान के ऊपर है. इट्स हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ. आपके अपनी लाइफ है, आपको पता है कि आपको किस तरीके से काम करना है. और हम लोग की लाइफ ये है कि हम लोग कुछ भी पर्सनल नहीं रख पाते. हम अगर चाहते भी हैं, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा पब्लिकली, लेकिन जितना मैं आपको जान पाई हूँ, मैंने देखा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें जो अभी भी चल रही हैं आपके अंदर, जितना मैं जानती हूँ, जो आप नहीं एक्सप्रेस करना चाहती हैं, नहीं चलना चाहती, वो आपके ऊपर है. अगर आप बताना चाहती हैं तो बताइए. आई वुड यू नो, अगर आप शेयर करें हमारे साथ आपकी तकलीफ तो हाँ, मैं लॉकडाउन से आई वॉज वेरी हैप्पी, बट लेकिन अभी काफी कुछ दिनों पहले से आई एम नॉट इन गुड मूड. मुझे अभी भी बहुत मुझे वक्त लगने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मोहित बघेल, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया है, इट वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत हार्ड वर्किंग थे, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, नहीं बोलूंगी मैं, हैं, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो यहाँ नहीं है. He is there, he was there, he is there and he will always be there. I feel his presence और मुझे लगता है कि वो अभी भी सुन रहा है मुझे, and मुझे विश्वास है कि he'll be back. So मुझे वो एक्सेप्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ. सो एक्चुअली वो थोड़े से अलग जोन में थी, बट यहाँ स्वाति के लिए मैं आज आ गई, नहीं तो मैं लाइव नहीं आ रही थी. अनीता जी जो पूछ रही थी मेकअप, या आप इनके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी दिख रही है, वो रीजन वही है. इसीलिए आई वांटेड यू नो पीपल टू नो कि व्हाई यू हैव डन मेकअप और व्हाई यू आर लुकिंग लिटिल डिप्रेस्ड.
तो रीजन यही है कि इनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो टीवी के फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहेगी, नो मोर। सो उनके अंदर वो एक, एज आई टोल्ड यू, शी इज अ वेरी इमोशनल गर्ल, तो वो एक अंदर ही अंदर उनके ये चल रहा है, ये फीलिंग्स। तो इसीलिए मतलब हमें इन्हें लाइव आने के लिए बोलना पड़ा। शी वाज नॉट रेडी टू कम ऑन लाइव, बट एंड ऑफ द डे शी इज अ फ्रेंड, तो मना नहीं कर पाई और यू नो इसीलिए वो लाइव आई हैं। तो हम एक बोलते हैं ना कि लाइफ मस्ट गो ऑन, तो वही है बस। देखिए विविधा, इससे मैं आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका मूड ऑफ हो या आपको थोड़ा हर्ट हो। तो सॉरी अगर आपको हर्ट कर दिया। It's okay, it's okay, it's okay. एक्चुअली मुझे पता था यू आर अ वेरी इमोशनल गर्ल, फिर भी मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया। It's okay, it's life. वो आपको देख रहे हैं एंड आई एम श्योर आई आल्सो स्पोक टू हिम वंस, तो मुझे पता है ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ। मैंने फर्स्ट टैलेंट रन में शो के लिए उनको इनवाइट किया था, ही वाज आउट फॉर ट्रीटमेंट, तो उन्होंने बोला था कि स्वाति आई विल बी जॉइनिंग योर सेकंड सीजन फॉर श्योर। तो यू नो इवन आई फील समवेयर अटैच्ड टू हिम, तो अरे वो ऐसी पर्सनालिटी है ना कि वो हम बहुत जल्दी सबको बात की। मैंने बोला ही इज नॉट देयर, तो कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई ग्रुप का मतलब नहीं है, उसके बिना कोई पार्टी कोई ग्रुप नहीं है। एनीवेज या टॉपिक चेंज प्लीज। हाँ विविधा, आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, टीवी के काफी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, उनमें से सबसे अच्छी एक्टर या एक्ट्रेस कौन है जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हुई हो, या आपके ऐसी दोस्त? वैसे तो मैं आपके काफी दोस्तों को जानती हूँ, बट ऐसी दोस्त जो वर्किंग जोन में आपके साथ कंफर्टेबल रही हूँ। मैं जिसके साथ में कंफर्टेबल रही हूँ, जिनके साथ में मैंने काम किया है, ऐसे क्योंकि हमेशा से कैसा रहा ना, जो भी शोज किए हैं मैंने, मनमोहन तिवारी मनमोहन तिवारी साथ ही लाइव जाऊंगी, मेरे हर शो में मनमोहन जी मुझे दिख जाते हैं। ये तो है ही, he is fun to work with. Oh, he is fun to work with. Yes, I spoke. हाँ. Once. अरे इनके साथ एक्चुअली काम करके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ, क्योंकि मनमोहन जी के, अरे हंस रहे हैं वो। मुझे कमेंट भी लिख रहे हैं मनमोहन जी के, कहाँ है आपके कमेंट? आ रहे हैं ना नीचे, आ रहे रुला दिया। मेरा एक्चुअली क्या रहा है ना, हमेशा से जो भी शो किए हैं, तो मेरा हमेशा से पंगा रहा है मेन लीड के साथ, ठीक है, और मेरे ज्यादा से ज्यादा सीन मेरे मेन लीड के साथ ही होते थे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रतिमा कानन, जिनको मैं नानी बोलती हूँ, ये स्वाति जी का, ओह डिस्कनेक्ट हो गया, ओह गॉड, जस्ट अ मिनट गाइस। क्या हो गया? नेटवर्क? सॉरी नॉट नेटवर्क, वो लाइव नहीं दिख रहे थे, तो कमेंट नहीं दिख रहे थे, आई वाज जस्ट चेकिंग फॉर गॉट डिस्कनेक्ट। इट्स ओके। हाँ, मैं बताती हूँ आपको, मैं जिनके साथ में बहुत कंफर्टेबल रही हूँ, मेरे हमेशा से मेन लीड्स के साथ ही ज्यादातर मतलब सीन्स होते थे, तो उनके साथ में कंपैटिबिलिटी बननी बहुत जरूरी थी। अब ऐसे बहुत सारे शोज हैं, से मेरा ना मतलब सनाया मुझे बहुत पसंद है, जिनके साथ मैंने पहला शो किया था। सनाया मुझे बहुत पसंद है, और या सनाया रानी मुझे बहुत पसंद है। और मतलब मैं तो चलो बच्ची थी, लेकिन वो भी एकदम बच्ची जैसी है, मतलब ना, मुझे अभी भी याद है एक अवार्ड फंक्शन में हम लोग कुछ नहीं सोचा कौन क्या देख रहा है क्या है, तो उनके साथ में मैंने बहुत मस्ती की है, और वो मुझे बहुत गाइड करती थी, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। उसके बाद मेरी कंपैटिबिलिटी में जो मैंने कृष्णा चली लंदन किया है, उसमें मेघा के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनी। लास्ट शो था अभी? हाँ, वो मेरा लास्ट शो था। इट वाज ऑन स्टार प्लस। It was on Star Plus.
सो मेरी उसके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनी। उस सीन्स के टाइम पे भी हम लोग कुछ खुसर लगे रहते थे। और कभी ऐसा भी सीन होता था जब एक दूसरे को हमें उल्टा सुनाना होता था तो मैं उसको कहती सॉरी यार। कभी ऐसा होता था थप्पड़ मारना होता तो कहती सॉरी यार, ज्यादा नहीं लगा। मतलब वैसा वाला था। हम लोग एक दूसरे की पेन भी फील करते थे। तो मुझे गुस्सा आता था कि मुझे इसको क्यों सुनाना है। और बाकी रश्मि देसाई वो बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, ठीक है। उनके साथ में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ऐसे तो यार हर एक शो में मेरी अब ईशा है जो इश्क का रंग सफेद में, इश्क का रंग सफेद में ईशा डीजे योगी। स्वाति यू आर लकी, स्वाति यू आर लकी, वेरी लकी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मानते हो ना? देखो बोलने वर्ड्स में बताने की जरूरत नहीं होती, इम्पोर्टेंस ऐसे पता चल जाती है। देखो लोगों को भी पता है मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ। और आपको पता है इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे लाइव नहीं आना आपके साथ या मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। शी जस्ट सेड यस। तो थैंक्स सो मच। आप बहुत सुंदर लग रही हैं शिल्पी, बोल रही हैं आपको। दीप प्लीज स्माइल, विविधा दीप बोल रहे हैं स्माइल इज मिसिंग ऑन योर फेस। यू दीप मेरे बहुत बड़े फैन है। डोंट चेंज योर परफेक्ट लव यू। थैंक यू सो मच डरियाना, थैंक यू। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि चाइल्ड आर्टिस्ट का हाँ राइट उसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, उसके ऊपर थोड़ा सा आंसर। चाइल्ड आर्टिस्ट का करियर बहुत अच्छा है, बट पता है देखो हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब अगर मैं एक चीज बोलूं कि चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हैं तो उनको बहुत जल्दी फेम मिल जाता है, बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाती है, क्योंकि वो लोग पॉलिश जल्दी हो जाते हैं। तो आज शायद मेरा वो काम कुछ और होता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब आप बच्चों को एक्टिंग कराते हो ना तो उनका जो बचपन है जो उनको एक्चुअली में एंजॉय करना चाहिए वो नहीं कर पाते, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर कल को मेरी कोई डॉटर होगी या बेटा होगा, मैं तो नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो टाइम है आप अपना चाइल्डहुड एंजॉय करते हो। अब मेरे पास इतनी सारी मेमोरीज हैं, ठीक है, मेरे चाइल्डहुड की। मैंने अपने फैमिली के साथ में मैंने पढ़ाई भी अच्छी की, मैंने स्कूल में भी बहुत एंजॉय किया, मैंने कॉलेज भी एंजॉय किया, मतलब मैंने हर चीज एंजॉय किया है। मैंने वो जो आजकल तो लोग फोन्स पे ही लगे रहते हैं बाहर, अपनी जो मेरे एक्चुअली में फ्रेंड्स हैं, मैं आप बिलीव नहीं करोगे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स अब तक हैं। लेकिन मुझे लगता है जब आप चाइल्डहुड से आप काम करने लग जाते हैं ना तो ये सब चीजें आप मिस कर देते हैं। वो जो रूट्स होते हैं ना, जो आप एक्चुअली में एक इंसान आप अच्छे बनते हो, जो आपकी पॉलिशिंग होती है, जो आपको संस्कार मिलते हैं, वो आपको नहीं मिल पाते। आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहता, आप इतने मैकेनिकल हो जाते हो, आपके मन में आपके जिंदगी में फीलिंग्स की पास फुर्सत भी है किसी से घंटों बैठ के बात करने की नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने उलझे रहते हैं। अभी हम घर पे भी हैं लेकिन फिर भी पूरा टाइम ये चलता रहता है, अरे यार नेक्स्ट शो कब मिलेगा, कब करेंगे दूसरा सीरियल, अच्छा बजट इश्यूज होंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे ऑडिशन होगा, कब स्टार्ट होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। सो मुझे लगता है कि बच्चों को वो एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हाँ ये है जो लोग ये प्रिपेयर्ड रहे पहले से पेरेंट्स कि हाँ ऐसा उनको फेस करना पड़ सकता है, तो वो लोग डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं अपने बच्चों को इंडस्ट्री में, और बहुत जल्दी वो लोग फेम अचीव कर लेंगे, क्योंकि मेन लीड्स भी लोग जो देखते हैं। टैलेंट रनवे में काफी अच्छे बच्चे आए थे, दे वर रियली टैलेंटेड। डोंट यू थिंक सो कि उनको अंदर वो टैलेंट है, वो चाइल्डहुड है, आई अंडरस्टैंड, बट उनको मौका मिलना चाहिए एक बार, यू नो एटलीस्ट। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को बैलेंस करना आना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों को तो बैलेंस करना आना चाहिए। बच्चों को तो देखो इतनी समझ नहीं होती, लेकिन ठीक है उनका ऑब्वियसली हॉबीज है, वो भी जरूर मतलब बाहर आना चाहिए, एक्सप्लोर। शोज में मेन लीड्स आती है तो उसमें वो लोग लड़कियां भी या लड़के भी देखते हैं तो वो छोटी उम्र के ही देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर शो 4-5 साल चला
तो एटलीस्ट लंबे रन में आप काम कर सको, और जो वो बेबी स्किन है, आप दिखते यंग हो, वो सब विद द एज फेड हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उम्र शक्ल पे दिखती है। मैं कौन सी एज में आई थी? मैं तब 21 की 21 मैं 21 में। 9 कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाँ करो करो। बोल रहे हैं आपसे अच्छा कोई अंबिका का रोल प्ले ही नहीं कर सकता था वैसे भी। थैंक यू। और मैं इस चीज के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि अंबिका के रोल के लिए 1500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था एंड आई गॉट इट। या इट वाज लक, तो लक भी था। यस, सो मेरे लिए था। राम भी आपका देखा, मैंने भी देखा। हाँ थैंक यू। हाँ, उसमें मैंने सुलोचना का रोल किया था, वो भी एक अलग, इट वाज आल्सो अ हिट शो, और वो भी बहुत मजा आया मुझे रोल करने में। माइथो शो, क्योंकि ना लोग डराते थे, अरे माइथो एकदम प्योर हिंदी बोलनी है, संस्कृत बोलनी है। मैंने कहा चलो यार एक बार टास्क कहते हैं, माइथो शो करेंगे ना तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर। प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें तो बहुत ज्यादा हिंदी लगता है या बहुत, तो एक वो प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं प्रोनाउंसिएशन? नहीं, मुझे आपको एक बात बताऊं, मेरे से ना नॉर्मल स्क्रिप्ट इतनी जल्दी याद नहीं होती। मैम कैन आई गेट अ चांस टू वॉक ऑन रैंप? एक मिनट रैंप विद यू, आई बी। हाँ, इनको बोलो यही शोज देते हैं मुझे, अगली बार इनको बोलो आप अप्रोच लड़ाओ मेरे साथ वॉक कर। हाँ तो नहीं, अच्छा ओके, प्रीतो भी है। नमस्ते अंकल जी, मैं बंसारता के एक्टर जी, बॉम्बे आइए, ऑडिशन दीजिए। एक्टर बनना इजी नहीं है, अपनी मेहनत है, अपने एफर्ट्स हैं। You say my name 3 times. Oh. Karthik is saying hello, ma'am. Hi Karthik. Hi Karthik. आपको hello बोल के चलेगा। Sorry Yogi. Hello. You know Yogi, right? He is also our in-house DJ Yogi. पता नहीं ऐसे आदमी को शक्ल से याद होगा मुझे। मिल नहीं पाई थी एक्चुअली लास्ट टाइम पे, ऐसा हुआ शो में। हाँ, तो इसलिए क्या मैंने आपको तो माइक तो शाहिद खान, ये शाहिद खान जी तो ना भगवान, फुल ऑन एकदम, मतलब थैंक यू सो मच काव्या। मैं मुझे माइथो शो में, आपको पता है मेरी ना नॉर्मल स्क्रिप्ट मुझसे इतनी जल्दी याद नहीं होती थी, लेकिन जितनी माइथो की जो स्क्रिप्ट होती थी ना वो मुझे फट से याद हो जाती थी, पता नहीं ऐसा क्या है। और वहां पे डायलॉग भी होते थे 2-2 पेज के, और लेकिन जब वो सीन करने के बाद में जो फीलिंग आती थी ना, गॉड मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली के लोगों की ना हिंदी बहुत अच्छी होती है। मैम कैन आई सी यू बर्निंग द स्क्रीन सून प्रीतो। दिल्ली वालों की ना थोड़ी सी हिंदी स्ट्रांग होती है, तो मुझे लगता है इसीलिए इजी रहता है। हिंदी होती है, यस, बहुत। हाँ, और मैं संस्कृत में ना शुरू से अच्छी थी, मैं बहुत अच्छी थी। आना, आई होप आपको मेरी, आई होप यू आर गेटिंग माई लैंग्वेज। आई एम श्योर आपको, आई थिंक यू विल बी हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, बट ठीक है, इंग्लिश में बात करते हैं। मैं आपके साथ सेल्फी लिया था, यू मस्ट बी एबल टू कनेक्ट विद माय, बाहर आपके साथ You will good TRP in Big Boss। हाँ मिले तो सही यार, Big Boss उसके बाद में देखें। इस साल आप विदा कीर्ति को बिग बॉस में देखेंगे बहुत जल्दी। प्रमोशन करते रहेंगे, प्लीज वोट पर आपकी बात सच स्वाति, आपके मुंह में एक तरह का ड्रीम ही है। मेरे 4-5 एक्टर्स है, मतलब ओके काशी जी, जिसमें सोनी ऑलरेडी बिग बॉस में जा चुकी है। There are 4-5 friends of mine जिनके लिए मतलब एक रहता है अब दिल से अटैचमेंट। डायरी ऑफ आशु is saying hello. Thank you guys, thank you. Do you remember any श्लोक of संस्कृत? ओहो क्या पूछ लिया आपने यार, मुझे फंसाओ मत इसमें। कितने साल हो गए पता है मुझे पढ़ाई की हुए। उससे क्या मतलब है, आपने बोला यू वर टॉपर, तो टॉपर्स को टॉपर ही होते हैं। आप बता दीजिए कोई श्लोक। नहीं कोई
मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे आप वो कर दो, क्या कहते हैं, डीएम कर दो और वो श्लोक बोलो, वो 2 मिनट में याद करके सुना दूंगी। ओके, सो अभी जो लेट्स कम टू डिजिटल नाउ। Anybody who wants to ask her question about digital marketing, please ask. She'll be answering that. अभी हम लोग लाइव we will go on digital marketing. See विविधा, आपको पता ही है आजकल शूट्स बंद है। नवंबर दिसंबर तक तो पूरे चांसेस हैं कि शूट नहीं होंगे, जैसा लग रहा है। न्यूज में भी देखा था, काफी एक्टर्स से भी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि नवंबर या ऐड करती हैं। तो जो भी आप हमारे साथ एक जो आपका कनेक्शन है, वो अब हम लोग पब्लिक के साथ या अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन कैसे बनाए। तो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी हम साथ में हैं, सो वी आर नॉट टुगेदर बट स्टिल वी आर ऑन कैमरा टुगेदर, लोगों से बात हो रही है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम कैसे ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर कैसे हम व्हाट आर द बेनिफिट दैट वी कैन गिव इट टू आवर क्लाइंट। से अभी कैसा है कि सबको पता है कि लॉकडाउन है एंड वी हैव सबको बहुत सारी, बिकॉज सब बॉम्बे में सर्वाइव करना इज नॉट सो इजी, एंड डिजिटल मार्केटिंग पहले से चलती आ रही है, बट लेकिन उसमें जो कुछ चेंजेस लाने जरूरी हैं, एंड आई गेस यू कैन फेच दैट फ्रॉम द कंपनीज, बिकॉज पहले अभी तक कैसा होता आ रहा है, they gave us hampers, okay, right. We were happy to receive those hampers, but लेकिन अभी कैसा है ना कि we are not working, we are not shooting, and I don't know when we gonna start shooting, हम लोग कब काम करेंगे and कब उसका पैसा आएगा। So to avoid these issues, मुझे लगता है कि अब डिजिटल मार्केटिंग में भी ना they should start paying us, जहाँ मार्केटिंग में कर रहे हैं या जो चलता भी आ रहा है। हमने काफी आपको क्लाइंट्स ऐसे दिए हैं जो दे गिव देयर प्रोडक्ट और आप उसमें पे वी आस्क यू। अब ये लेट मी टेल यू गाइस, डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट हो, वेदर इट्स अ मेकअप और एनी प्रोडक्ट, वी विल only promote, our actor only promotes if they are comfortable with that particular product. So ऐसा नहीं कि हमें पेमेंट आया या पैसा आया और हमने तुरंत उसको ऑनलाइन करें, राइट विविधा? यस, राइट। तो हम लोग बेसिकली पहले उसको भी ट्राई इट एट होम, अगर हमें लगता है कि इट इज वर्थ टॉकिंग। एक्चुअली में वो लोग पहले प्रोडक्ट देते हैं कि आप इसको यूज करो, इफ यू फील कि हाँ ये एक्चुअली में बेनिफिशियल है, एंड आपको अगर ऐसा लगता है कि यार ये इफेक्टिव है, सो हम लोग तब प्रमोट करते हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं करते कि हाँ भाई वो लोग मतलब सिर्फ प्रमोट करने के लिए हम लोग आपको, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर वो हम नहीं कर सकते, तो वो पहले हम खुद ट्राई करते हैं, उसके बाद में भी प्रमोट। इवन दो जो एड्स होते हैं या जो फोटो शूट होता है, दैट वी कैन डू इट एट होम, सो in that way we'll be maintaining our society rules, and then we can click the picture at home and then we can do it on digital marketing. That is what अभी सबसे सेफेस्ट वे जो है टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, और आपको एक्टर से अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए या कोई भी ऐसा ब्रांड या ऐसा जो आपको लगता है कि एक्टर्स को उनका आपका प्रोडक्ट, पर्टिकुलर एक्टर को आपका प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए, सो यू कैन डू इट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। आपके प्रमोशन बहुत पावर है डिजिटल मार्केटिंग में, और मतलब अभी हम लोग इतना घर पे ऐसे बैठ के सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे घर में बैठ के ही अर्निंग हो, और अभी आपको पता है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च भी करते हैं वो लोग भी अभी शूट नहीं कर सकते हैं, वो लोग कमर्शियल्स नहीं निकाल सकते हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है कि वो अगर चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो, और अगर सी ऑब्वियसली द बजट विल बी नॉट एज कंपेयर टू कमर्शियल्स, बट लेकिन यस ये है कि उससे उनका भी अभी कुछ नहीं से ये बहुत अच्छा वे है जिसपे हम वर्कआउट कर सकते हैं। एंड अभी
या एग्जैक्टली, आपसे दीप होना चाहिए वो तो। आपने पूछ रहे हैं कि प्लीज सिंग सम सॉन्ग फॉर अस। ओह माय गॉड, अच्छा ओके, सो मेरा एक मतलब ऑल टाइम फेवरेट गाना है, बट नॉट रीसेंट वन, बट पुराना गाना है, ओल्डी। ओके, 2-3 लाइनें गा देती हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर, ओके। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। इतना बड़ी बात है मेरे लिए, एटलीस्ट बोलने पे आपने गाया। आशुतोष, आर यू हैप्पी? विविधा गाना नहीं गाती है फिर भी शी जस्ट स्टैंड फॉर यू, शी जस्ट वांटेड यू नो टू, आपने जो बोला वो जस्ट पूरा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गाना गाया। डीजे योगी, हाय डीजे योगी, थैंक यू दी फॉर अ नाइस थ्रोट। Vividha, nice song, Keshu. Anyone who wants to ask question from her, she'll be answering now. So please, just you can ask her now. Vividha, please. Thank you so much, Raja. Thank you so much, Diana. Yes, I have YouTube channel, but that is not active. बहुत active नहीं है, बहुत पहले। बहुत सारे prank वीडियो देखे, prank के साथ। हाँ, वो तो खैर बहुत पॉपुलर हुआ, तो लोग मतलब कहाँ मुझे मैसेज करते हैं उसके लिए। वेलकम स्वास्थ्य होटल रेस्टोरेंट। कार्तिक जी जो है वो आपको अपने इवेंट में बुलाने वाले स्वास्थ्य होटल में। He wants to looking forward। बुलाएंगे। प्लीज लॉकडाउन खुलते ही पहला आपका इवेंट। Yes, देख लो। Does great matters to get into acting। बिना मैं पूछ रहे स्कूल, yes मेगा, क्या क्वेश्चन पूछा था? I think नहीं देख पाई, I'm so sorry। नहीं, सिर्फ बेनिफिट तो देखो होता ही है, क्योंकि स्कूल ग्रेड मतलब पढ़ाई करने से बहुत फर्क पड़ता है आपकी लैंग्वेज में, आपकी सोच में, यू नो दैट्स हाउ, कि आपने कितनी पढ़ाई की है ऐसा नहीं है, बस एक्टिंग स्किल्स होने चाहिए। यू शुड हैव अ गुड एक्टिंग स्किल, और लक बहुत मैटर करता है हमारे इंडस्ट्री में, जिसकी किस्मत। वेलकम नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग योर इवेंट नेक्स्ट। कार्तिक पांडे जी बुला रहे हैं जबलपुर में। यस कार्तिक, इनवाइट। मेरे सवालों का जवाब दो। शाहिद जी बोलिए। यस कार्तिक। मिस्टर दिल्ली कब आ रहे हो? अरे लॉकडाउन खुलेगा बेटू तभी तो आऊंगी। डिजिटल ट्रेनिंग, या दैट इज अ गुड आइडिया। एक्चुअली जो मेगा है वो एक इंस्टीट्यूट चलाती है, ब्रेन बीज एकेडमी। तो वो मतलब आजकल जैसे आपने देखा होगा बच्चों का स्कूल चल रहा है, लाइव स्कूल चल रहा है, या ऑनलाइन तो आपने सुना होगा बच्चों का, जैसे मेरी बच्ची है उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो श्योर we can have online session for acting or dancing or for personality development. So what do you think about that? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्टिंग सेशन, जैसे अभी हमारी लास्ट सेशन में सोनी से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला आई कैन यू नो हैव अ डांसिंग सेशन और एक्टिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सेम क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। इट्स अ गुड आइडिया। अभी एक्चुअली ना सब कुछ मुझे ऐसा लगता है सब कुछ डिजिटल होने वाला है, और जब पढ़ाइयाँ भी लोगों की बच्चों की ऑनलाइन हो रही है तो व्हाई नॉट, ये क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। मुझे लग रहा है अभी भी आपको पता नहीं है, बट मैं आपको बताऊं दुबई में एक्चुअली में ऐसे ही ट्रेनिंग चल रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज वर्किंग देयर, एंड वहाँ पे भी ऑनलाइन जो लोग इंटरेस्टेड है। आई डोंट थिंक सो, एंड इट्स जस्ट दैट बिकॉज
जहाँ आप सामने हो गए, यहीं आपको कैमरे पे करना है, आप लाइव एक दूसरे को देख रहे हो, इट इज वेरी सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट कैन बी डन। या कूल। देखो अपने पास 2 एक्टर ऑलरेडी हो गई, विविधा हो गई, सोनी सिंह हो गई, विविधा कीर्ति हो गई, ये दोनों ऑलरेडी। शाहिद जी, क्योंकि आपके ना, मैं आपको एक बता दूं शाहिद जी मैं से ना बिल्कुल फेक नहीं हो जाता। शाहिद जी आप ना बहुत ना बेतुकी बातें करते हैं, ठीक है? आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपने ये मेरे वीडियोस पे भी काफी कमेंट्स करते हैं, ये अपने ही एजम्पशंस में है। फैंस मतलब अलग होता है, फैंस इज अ डिफरेंट थिंग। आप फैंस मतलब हो तो आप रिस्पेक्ट करो। Those are for my fans, बट ये ना कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लेते हैं, सो प्लीज रिलैक्स। ज्यादा दिमाग पे या दिल पे मत लीजिए प्लीज। कुछ फैंस हैं जो आपको इतना पसंद करते हैं नहीं भाई, फंकी फैंस नहीं चाहिए मुझको। no. He is a favorite actress। किस में पूछ रहे हो आप? बॉलीवुड में पूछ रहे हो, टीवी में पूछ रहे हो आप? दी अब दोनों के बता दीजिए। क्योंकि ना इनको ना अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम सबसे सुनना होता है, ठीक है? तो मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस यार, मैं टीवी में मैं बॉलीवुड में बता सकती हूँ। जज मत करिए, आपके फ्रेंड्स से काफी फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बाद में। अरे मत ब्रांड, सबको पता है। मेरे को बॉलीवुड में आई लाइक अनुष्का शर्मा। मुझे उनकी एक्टिंग स्किल्स की बात कर रही हूँ। हाउ डू यू डील विद क्रिटिक्स? मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, कोई कुछ भी बोले, मैं हूँ। आई कांट फेक थिंग्स एट ऑल। जो है वो है। जबरदस्ती तारीफ या जबरदस्ती, मतलब जो मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है। डूड, सबसे अच्छा लग रहा है कि विनम्र इज जस्ट अ स्मॉल बॉय, ही जस्ट 10 or 12 year old. He's asking such a mind-blowing questions actually, जो actually we should answer it. जो noticeable। तभी उनको तो बोला, उन्हीं को ही बोला मैंने दैट कि मुझे फर्क नहीं। दुश्मनी थोड़ी बढ़ने लग गई है, क्योंकि मैं सिंपल सी बात है, देखो फंडा सिंपल है। जैसी मैं हूँ, अगर मुझे कोई वैसे पसंद करता है, दे आर माई फ्रेंड्स, और उनको समझना चाहिए कि इट्स मी। मतलब मैं कोई और या किसी और को खुश करने के लिए अगर कुछ करूंगी, दैट विल बी टेम्परेरी। मुझे जो पसंद है, मुझे जो नहीं पसंद है, आई एम वेरी ओपन विद इट। उसके बाद में अगर कुछ भी होता है, आई एम रेडी टू डील विद इट। मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो मेरे परसेप्शंस है, मेरे व्यूज हैं। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कुछ ऐसा बोलने में या बनने में जो मैं नहीं। सिंपल। बाकी उसके जो भी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन जस्ट वन वर्ड? ट्रांसपेरेंट। मैं भी जानना चाहती हूँ, हाउ डू यू लुक टू लुक सो ब्यूटीफुल ऑल द टाइम? मतलब ऐसे कैसे आप? मैंने आपको विद मेकअप देखा है, विदाउट मेकअप देखा है, सोते हुए देखा है, जागते हुए देखा है, ऑल द टाइम यू लुक ब्यूटीफुल। मैं जानती हूँ आप नेचुरली ब्यूटीफुल हैं, ये मैंने भी फील किया है कि यू डोंट नीड एनी मेकअप। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आप मेरे सामने बैठी हैं। मतलब कुछ एक्टर्स होती हैं जो एलिगेंट होती हैं, कुछ एक्टर्स होती हैं जो ब्यूटीफुल होती है। तो वो एक एलिगेंट है, वो एक अलग वर्ड है, एक ब्यूटीफुल अलग वर्ड है, एक सिंप्लिसिटी एक अलग वर्ड है। तो आपके अंदर सिंप्लिसिटी और एक ब्यूटीफुल, ये दो वर्ड जो हैं जो आपके साथ जाते हैं। मैं देखो, मेरी जो अभी रूटीन है मैं आपको बताती हूँ। ऑब्वियसली मैं डाइट फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी लड़की हूँ और मुझे तो हवा भी लगती है। मैं बहुत जल्दी गेन करती हूँ वेट, और मैंने मेरे काफी शोज में भी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट किया है। मैं इश्क रंग सफेद में बहुत मोटी हो गई थी, और मैं जब बिट्टी बिजनेस वाली वाला शो किया था तो तब मैं बहुत स्लिम थी जब मैं एंटर किया। बट कुछ टाइम के बाद में इतनी खुश थी मैं शो में कि मैं इतनी फूल गई थी। मतलब थोड़ा सा चेंज भी दिखना चाहिए लोगों को। अभी मैं देखिए, अभी मैं ना लॉकडाउन की वजह से, एंड ऑब्वियसली बिकॉज मेरा थोड़ा सा इम्यूनिटी का इशू था पहले, अब नहीं है। तो मैं सुबह उठ के
गर्म पानी, मतलब जीरे वाला पानी, उसमें हल्दी डालकर पीती हूँ। देन उसके बाद में मैं नारियल पानी पीती हूँ। नारियल पानी बहुत, मतलब आदत है मुझे, मैं सुबह भी नारियल पानी पीती हूँ और शाम को भी पीती हूँ। ओके, सो आप वो ले सकते हो कि शायद हो सकता है उससे थोड़ा सा ग्लो आता हो, स्किन अच्छी हुई हो मेरी। और उसके बाद में सी आई डोंट ईट चपाती, आई डोंट ईट राइस। राइस तो मैंने शुरू से ही नहीं खाया है, बट चपाती भी नहीं खाती हूँ मैं। वेजीज खाती हूँ अच्छे से, पनीर खाती हूँ मैं, एग्स खाती हूँ, स्प्राउट्स खाती हूँ, या यही सब खाना है मेरा। एंड यस, मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से मैं मेडिटेशन करना शुरू किया, योगा, एंड उससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और एक्चुअली में नॉट सिर्फ बॉडी वाइज, मुझे मेरे शक्ल पे भी वो डिफरेंस दिखा योगा करने के बाद। अब तो काफी दिन हो गए मुझे, इट्स बिन 1.5 month नाउ मैं योगा कर रही हूँ। शिल्पा शेट्टी को फॉलो कर रही हूँ। हाँ, वो तो है, योगी बोल रहे हैं उनसे बेस्ट मुझे कोई नहीं लगता उसमें, या मुझे उन्हीं की वीडियो को देख के उसमें तो कोई बात नहीं। ऐसे क्या होता है ना, जो योगा करते हैं ना, आप उसकी बॉडी देखते हो तो आपको फिर और मतलब एनकरेजमेंट, आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मुझे ऐसी बॉडी अचीव करनी है या ऐसा मुझे चाहिए। सो शी इज परफेक्ट मैन, मतलब उनको देख के मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत पहले से योगा करना शुरू करना चाहिए था, है ना। कैन यू प्रेडिक्ट, अरे करो, बिल्कुल करो, बहुत अच्छा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हेन विल आउट फॉर कोरोना? अरे यार जो लोग निकाल रहे उनको प्रेडिक्शन नहीं हुआ अब तक, मैं कैसे बताऊं? लेकिन आप लोग विटामिन सी पीजिए, बीकासुल कैप्सूल्स लीजिए, बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स लीजिए, घर पे भी रह के आप बहुत कुछ क्योर कर सकते हो। ओके मेघा जी, हल्दी, क्योंकि आपका तो कट जाएगा क्योंकि 1 घंटा हो गया है, मैं तो बीच में डिस्कनेक्ट होके वापस, हाँ बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। It was pleasure having you on the show and we got all my pleasure too, स्वाति जी। अवाइस जी क्या कमेंट था? More and more shows, many more projects with you. Be the way you are, keep smiling. आज पूरे शो में एक ही चीज मिसिंग था, वो आपका स्माइल, एंड आई वांट टू। इतना तो स्माइल किया मैंने, गाल दर्द हो रहे हैं मेरे। किया आपने, बहुत इंस्टॉलमेंट किया। आई नो यू टाइम, तो थोड़ा सा स्माइल चाहिए आपके फेस पे। और यू नो वी वुड लव टू सी यू ऑन कैमरा सून, लाइक टीवी पे भी आपका शो इस बार, उत्तरायण, सिया के राम, बहुत बाकी सब शो से अलग हो। Yes, हाँ. हमने काफी फॉलो किया है, मैंने पर्सनली फॉलो किया है बिकॉज you, he works with you, he is with you all the time whenever you go for the, he knows better, but as a talent, being a part of talent runway, मैं आपसे काफी मतलब इन्फ्लुएंस भी होती हूँ कि कैसे फैमिली और वर्क को मैनेज किया जाता है। तो वो कीप इंस्पायरिंग पीपल, that is very important, and just